दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन है कैपेसिटर है जिसको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा तो इस पे चार्ज आ गया है 360 माइक्रो कूलम। अब बोल रहे हैं कि अगर इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ कर दें बाय 120, बाय का मतलब इसमें से 120 कम कर दें, तो अगर इसका पोटेंशियल 120 कम कर दें तो अब नया चार्ज खाली 120 माइक्रो कूलम ही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं अगर ये सिचुएशन है तो इस V की क्या वैल्यू होगी, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, और अगर इस V को इंक्रीज़ बाय 120, इसमें प्लस 120 और कर दें तो फिर नया चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे ये देखिए। जब भी कैपेसिटर आए तो Q बराबर CV, ये फॉर्मूला तो लिखना ही है। Q की वैल्यू दे रखी है 360 माइक्रो कूलम, 360 इक्वल्स टू CV। एक इक्वेशन ये बना देना। अब बोल रहे हैं रिड्यूसिंग पोटेंशियल बाय 120, ये वाला केस। तो नया चार्ज अब हो जाएगा Q इक्वल्स टू CV, V हो जाएगा V माइनस 120, और नया चार्ज कितना दे रखा है 120 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसको खोल दो, CV माइनस 120C। CV की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 360 पुट कर दो। अब माइनस का 120 उधर ले जाओ 120C, और 120 माइक्रो कूलम इधर ले आओ। 360 में से 120 माइक्रो कूलम माइनस होगा तो 240 बचेगा। तो C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या जाएगी 240/120, मतलब 2 माइक्रो फैराड। अब ये C की वैल्यू जो आई है, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन में रख दें यहाँ पर 2 माइक्रो फैराड, 2/360 कर देंगे तो 180 आ जाएगा V की वैल्यू। तो दो चीज़ें निकल गई। अब क्वेश्चन का ये अगला पार्ट कह रहा था अगर V इंक्रीज बाय 120, मतलब Q बराबर C V की जगह V प्लस 120। कैपेसिटेंस की वैल्यू तो जो आ गई 2 है तो 2 है, भले ही V बढ़ाओ घटाओ कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। V प्लस 120। अब V की वैल्यू 180 है हमारे पास, ये रही हमने फाइंड करी है, प्लस 100 सॉल्व करेंगे तो 600। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।